अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। हालात व वाक़यात की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है एक दो वीडियोस के अंदर, एक ही जैसी वीडियोस के अंदर, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको जो है वो उम्मीद करती हूँ कि समझ आ जाएगी। तो व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी? लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी? It is a scientific study of how people thoughts, feelings, beliefs, intentions are constructed within a social context. It linked with the personality psychology, cognitive psychology, sociology, and communication. How people think and behave towards other peoples and affected by other peoples. यानी कि एक सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम साइंटिफिकली ये देखते हैं कि किस तरीके के लोगों के जो फीलिंग्स हैं, बिलीव्स हैं, वो कैसे बनती हैं, और फिर उनकी जो सोच है और वो बिहेवियर है वो दूसरों की वजह से कैसे असरअंदाज होती हैं, और एक बंदा क्यों ऐसे बिहेव करता है, ये हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर सोशियोलॉजी भी कवर होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कवर होती है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी भी कवर होती है। ठीक है, अब हम साइंटिफिकली मेथड यूज़ करते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर। हम साइंटिफिकली मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये देखते हैं कि जी दूसरे लोगों की वजह से ये कैसे चीज़ें अफेक्ट होंगी, या एक बंदा ये बिलीव क्यों रखता है, या ये लोग जो होते हैं वो दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक रिसर्च हुई, उसमें क्या किया गया कि एक चोरी का अमल जो है ना करवाया गया। ठीक है, अब एक औरत थी, उसको जो है ना वो एक चोर जो है ना वो चोरी की गर्ज से उसका पर्स छीनने के लिए आ रहा था, और जी चाकू रखा वगैरह वगैरह, ये सारा माहौल बनाया गया जानबूझकर। ठीक है, देखना ये था कि लोग क्या करते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि वो जो चोरी हो रही थी जी, वो पर्स से कह रहा था जी पैसे निकालो, बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, और जो है वो छुरी रखी हुई थी। तो उसके इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स में लोग मौजूद थे वो छत पे खड़े हुए देख भी रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आ रहे थे। ठीक है, मतलब उसकी हेल्प के लिए नहीं आ रहे थे। अब जब ये सारा अमल हो गया तो उसके बाद ये देखा गया कि यार, ये पूछा गया उन लोगों से जाके कि जी ये ऐसा वाक़या हुआ था कल। उन्हें ये नहीं बताया गया कि ये ऐसे हमने जानबूझ के किया, तो ये ऐसा वाक़या हुआ था, तो आप लोगों ने हेल्प क्यों नहीं की। इस बेस पे बात की गई, तो बहुत से लोगों के ये जवाब थे कि हमें ऐसा लगा, हमारा ये बिलीव था कि इसे कोई और आके बचा लेगा। कुछ लोगों ने कहा जी कि हमने ये सोचा कि हाँ हमारी ये थिंकिंग चल रही थी, हमारे ये थॉट्स चल रहे थे, हमारी ये फीलिंग्स चल रही थी कि यार हम क्यों मुसीबत में पड़े। ठीक है, और इवन कई लोगों की ये थॉट्स भी चल रही थी कि अच्छा चलो चोरी ही हो रही है ना, मतलब मारेगा तो नहीं, लाइक इस तरीके से थी, तो इसलिए जो है वो लोग नहीं आए। तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर यही देखा गया कि ये क्यों इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जब जो है ना बहुत से लोग जो हैं वो अगर किसी के साथ पॉजिटिव बिहेव किया जाए तो वो आगे से पॉजिटिव बिहेव क्यों करता है, क्योंकि उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है, मतलब मूड जो है ना उसका पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी कि अगर आप पॉजिटिव बिहेव करेंगे तो दूसरे का भी रवैया पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो दूसरे का रवैया भी एग्रेसिव हो जाएगा। अगर ये अमल होगा तो इसमें लोग इस तरीके से जो है वो काम करेंगे। ठीक हो गया। इस सोशल साइकोलॉजी के अंदर देखा जाता है कि जैसे अगर एक हेल्प के लिए उठेगा तो दूसरे भी हेल्प के लिए उठेंगे। तो ये सब सोशल साइकोलॉजी के अंदर देखा जाता है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन होती है, थॉट्स फीलिंग्स कैसे बनती हैं वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सोशल साइकोलॉजी के बारे में समझ आ गई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।